मेरे हिंदुस्तान के बहन और भाइयों, आप सबों से मेरा निवेदन है कि ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजनीति दल हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को बांटना चाहते हैं। खास के जाति और धर्म, मजहब, क्षेत्र, लिंग के आधार पर समाज को तोड़ना चाहते हैं और इससे देश का दुर्भाग्य सामने ललकार के रावण, दुर्योधन और कंस की तरह कह रहा है कि तुम्हारा विनाश अवश्य भावी है। ये देश की प्रगति अवरुद्ध होगी, ये देश का सर्वनाश होगा, क्योंकि ये गद्दार लोग, जिस तरह तुलसीदास जी ने रामायण में इन गद्दारों को ही कहा था, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारन के अधिकारी। उन्होंने उन लोगों का नाम गिना दिया था जो दुनिया में नरव्याघ्र हैं, जंगली जानवरों की तरह है, पशु है। मनुष्य और पशु में इतना ही फर्क है कि मनुष्य में विवेक है और पशु में विवेक नहीं है। केवल स्वार्थ है, क्रोध है, अहंकार है, क्रूरता है, दुष्टता है। सबको मार के, खून पी के अपने आप को जिंदा रखने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए बाघ को देखो, शेर को देखो, भेड़िया को देखो, हुरार को देखो, भालू को देखो। जितने जंगली जानवर हैं, बेचारे निर्दोष जीव जंतुओं का विनाश करके भक्षण करते हैं। तो ये जो ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये उसी जंगली प्रवृत्ति के जानवरों का प्रतिरूप है। बता दे रहा हूं आपको, तुलसीदास जैसा विद्वान इस धरती पर कभी कभी होता है और ये गद्दार कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका गलत अर्थ लगा के समाज के अपने लोगों को जो बोलते हैं शूद्र, नारी, हमारी माँ बहनों को भड़का रहे हैं। ढोल का मतलब होता है कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जब तक उसको तबला की तरह ठोकोगे नहीं तो साउंड नहीं आएगा। उसकी प्रवृत्ति है, ऑटोमेटिक तो नहीं बजना शुरू हो जाएगा ना। तो अगर तबल करोगे तो धुन आएगा, ताल आएगा। तो उसको जो बजाने वाला है वो उसको जानता है कि इसको कैसे प्रयोग में लाया जाए। गमार का मतलब है यही गद्दार लोग जो धर्म ग्रंथों को जला रहा है और शूद्र और नारी को भड़का रहा है। शूद्र का मतलब यही है मूर्ख। शूद्र का मतलब किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से नहीं है भाई। मूर्ख, स्वार्थी, लोभी, कामी, क्रोधी, अज्ञानी हम रहे, दुनिया का सर्वनाश हो जाए, वही है गमार, वही है शूद्र, वही है नारी। ये शब्द कुछ अलग ढंग से बोले जा सकते हैं, लेकिन इसका जो विशेषण है ना, अंतो तत्व, इसका जो गुण है वही है। ये अज्ञानी है, जंगली जानवर, पशु की तरह है। आप देखे होंगे, शेर को भी पिंजरे में रखोगे तो उसका जो आतंक और हत्या करने की प्रवृत्ति है कम हो जाती है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि ढोल को जब ताल दोगे तो उससे मधुर शब्द निकलेंगे। उसको कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, डिसिप्लिन ढंग से उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। गंवार मीन्स जो बेचारे को आदमी के रूप में तो है, दिमाग तो है, लेकिन उसको शिक्षा ठीक से नहीं मिली, उसको पर्याप्त परिस्थिति नहीं मिला, तो वो व्यक्ति जंगली जानवर बन गया, तो गंवार हो गया। गंवार का मतलब स्वार्थी, लोभी, कामी, क्रोधी, दुष्ट। आजकल आतंकवाद देखो न, क्यों है? वो है तो मनुष्य, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या है? मारो, काटो, सर्वनाश कर दो, सर धड़ से अलग कर दो, क्योंकि जानवर बना दिया उसको। क्योंकि बुद्धि तो है मनुष्य को, नकारात्मक या सकारात्मक, लेकिन उसकी दिशा मोड़ दिया नकारात्मक। इसीलिए इतना खतरनाक हो रहा है। देखो, पूरी दुनिया को जला रहा है। और मूर्खता की सीमा केवल इन गंवारों से नहीं है, ये फैला हुआ है राष्ट्रपतियों से। पुतिन को देखो, जेलेंस्की को देखो, जो बाइडेन को देखो। आप ये मत समझना कि ये जाति के आधार पर ये मूर्ख होते हैं, या क्षेत्र के आधार पर, या लिंग के आधार पर, अज्ञानता का घनघोर अंधकार के आधार पर। प्रेम जीवन है भाई, सबको साथ मिलके चलना चाहिए, सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और इस सब का कारण जो है
कोई नहीं चाहता है कि ढोल की तरह ताल तरंग से उसमें ध्वनि निकालें और मानव का कर्ण पसंद हो, कान को पसंद हो। वो अपने पसंद की बात करता है, नारियों को भड़का देगा, तुलसी ने ऐसे कहा। वो गमार उन लोगों को बोल रहा है ना जो किसी जाति से जुड़े हैं और जाति जनगणना कराना चाह रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जाति अगर उसको वोट दे देंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। कभी कभी धर्म का भी इस्तेमाल करते हैं कि जो किसी धर्म से जुड़े हैं अगर वो धर्म के आधार पर वोट देंगे तो 2-4 MP MLA तो बन ही जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये सारा बकवास है। मैं सबों का सेवक हूँ। हमें दुख है कि हमारे समाज में अभी भी ढोल है, गमार है, शूद्र है, पशु और नारी है, जिसका विश्लेषण माननीय आदरणीय सर्वज्ञानी तुलसीदास जी ने रामायण में किया था। रामायण को जलाया जा रहा है, वो सबसे बड़ा गद्दार है। वही है ढोल, वही है गमार, वही है शूद्र, वही है पशु, वही है नारी, वही है ज्ञान, वही है पशु प्रवृत्ति नरव्याघ्र। उसका विनाश होना चाहिए। रावण है, वो कुंभकर्ण है, दुर्योधन है, लेकिन उसका विनाश क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र बना दिया, मूर्खों का शासन, गिनता है कितना वोट किसने दिया, और इसी गिनने के चक्कर में वो उन गरीब मेरी भाइयों और बहनों का विकास छोड़ दिया। न रोटी कपड़ा मकान की चिंता है, न रोजगार की चिंता है, न शिक्षा की चिंता है, न गमार से उन्हें ज्ञानी पंडित महापुरुष बनाने की फिक्र है। अगर सारे लोग खुशहाल हो, किसी तरह की उनकी जो आवश्यकता है उसकी कमी नहीं हो, तो क्यों कोई ये लफड़े में पड़ेगा? क्यों के उल्टा पुल्टा बांटेगा समाज को? तो इसीलिए मेरा जो अनुरोध है कि यहाँ का शासक सबसे पहले भरत की छवि का हो, जो जनता को राम समझे और उसकी सेवा को खराम समझे और जनता की सेवा में समर्पण की भावना से काम करे। ये सबके लिए अग्नि परीक्षा है भाई। मैं किसी आदमी का नाम नहीं लूंगा। दम है मुझमें, तो दम है भाई। मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ, तुम्हारे लिए मरूंगा। मेरे लिए सब इंसान हो, मेरे लिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी भी हमारे लिए आत्मा की तरह हो, क्योंकि मेरा नाम ही है पंडित। नहीं जो प्यार करता हो, पोथी पढ़ जगमु आप पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं प्रेम करता हूँ केवल मनुष्य से नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से, क्योंकि मैं योगी हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम मेरा नारा है, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वे बंधु सुखिनः, सबों का कल्याण हो, सबों का जय हो, सबों को निरोगी हो, सबों को सारी सुविधाओं से संपन्न किया जाए और हर जीव जातमाओं का सम्मान हो, क्योंकि वो कमजोर हैं। जीव जंतु पशु पक्षी कमजोर हैं, उनकी हत्याएं नहीं हो, वो हमारी आत्मा की तरह, हमारे धड़कनों की तरह उनका भी मान हो। देखो भैया, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही तुलसीदास हूँ, समझा दे रहा हूँ। समझोगे नहीं? क्योंकि तुम जुड़े हो किसी न किसी गद्दार पॉलिटिकल राजनीतिक दल से। तुम्हें भी स्वार्थ का गहरा नशा लगा हुआ है कि ये गद्दार अगर आएगा तो तुम्हें नौकरी देगा, तुम्हें जाति के आधार पर पदोन्नति कराएगा, आरक्षण करवाएगा। शर्म कर। इस पृथ्वी की परंपरा रही है, भारत भूमि की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग। अरे भाई, सबको अगर सब कुछ मिल गया तो काहे को आरक्षण फारक्षण होगा? दम है क्या? सबको ललकारता हूँ मैं, हर राजनीतिक दल को ललकारता हूँ, लेकिन जादव भरत पर, इस भारत देश का कोई भरत है ना, तो उसमें इस चरित्र का निर्माण होना चाहिए। और याद रख, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज ये गद्दार समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी लाठी है उस जाति से जुड़ा हुआ, जिसको पिछड़े पिछड़े करता है, जिसको गमार गमार करता है, जिसको ढोल कहता है, शूद्र और पशु नारी कहता है। उसका वोट बैंक की राजनीति करके वो सत्ता मानना चाहता है। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, यही ताकत है प्रजातंत्र का, जनता का वोट, जनता का वोट। लेकिन उससे भी एक ताकत है जो हमारी सेना की ताकत है, जो चाइना से लेके पाकिस्तान तक और भारत की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो घर से में घुस के मारेगा उसको। वो है हमारी सेना। सेना को ताकत दे दो, सेना के पीछे भरत खड़ा हो जाओ,
सबको सारी सुविधाएं दे दो, प्रजातंत्र बंद करो। प्रजातंत्र उस देश के लिए है जहां की जनता रामराज की कल्पना करता हो, जहां दैविक भौतिक कोई भी कष्ट किसी को नहीं हो। उस रामराज की कल्पना की स्थापना के लिए प्रजातंत्र बंद करो। यहां लोकतंत्र लाओ, लोक कल्याणकारी नीतियों से ताकत के आधार पर इन गद्दारों को अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ, गजवा लगाओ, जिस तरह हाथी को गजवा लगा के नियंत्रित किया जाता है। नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देगा गद्दार लोग। अरे यह क्या क्या बोलता है ये गद्दार दुष्ट। रामायण को जलाएगा, गीता को जलाएगा, महाभारत को जलाएगा, समझेगा नहीं मूर्ख। यही गद्दार लोग शूद्र है। एक पूछ रहा था शूद्र कौन है? शूद्र है तुम्हारी तरह लोग जो स्वार्थी हो, जो सत्ता का लोभी हो, जो समाज में जाति के आधार पर गणगणना करवाता हो। अरे ज्ञान के आधार पर करो। हमारे हिंदी भाषी बहुत सारे छात्र आते हैं, वो हमें ये बताते हैं, जात न पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परी रहन दो मान। अरे जो तुम्हारा सेवक हो, जो जनजान के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो, उसका न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई कुछ है। अगर हमारे धर्म ग्रंथों में भी किसी व्यक्ति विशेष ने दिया तो सुधारने की आवश्यकता है। ये जो जलाने की बात है रामायण का, इसका एक ही कारण है, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस है ये आज धर्म ग्रंथ को जला रहा है। ये गद्दारों ने लोगों को भी जलाया है, लोगों को भी मारा है, हत्याएं की है। भारत माता की भूमि को ये कुरुक्षेत्र भी बनाया है। दुर्योधन जैसे दुष्ट यही लोग थे, सत्ता के लोभी। कभी भी ये जनता की बात नहीं करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।